प्यारे बच्चों, आज जो है सॉल्यूशन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक्स सॉल्यूशन ये समपराशरी विलयन होता क्या है? तो बेटा, समान ताप पर जिन विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, अर्थात उनमें जो है परासरण की क्रिया नहीं होती, ऐसे विलयन समपराशरी विलयन कहलाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है और विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट जो है फ्लो ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी दिशा में प्रवाह नहीं होता है, या डज नॉट ऑस्मोसिस रिएक्शंस, उसमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, तो वो समपराशरी विलयन कहलाता है। अच्छा, एक दो तीन चीज़ें और है ऐसे विलयनों की जो, यानी ये भी कह सकते हैं कि समपराशरी विलयन जो होते हैं उनकी जो मोलर सांद्रण होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ठीक है ना, यानी समान ताप पर समपराशरी विलयनों के परासरण दाब भी समान होते हैं। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समान ताप पर जिन विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा यानी सेमी परमेबल झिल्ली द्वारा पृथक करने पर, यानी अलग करने पर विलायक के अणुओं का प्रवाह मीन्स फ्लो, प्रवाह का मतलब फ्लो, प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी दिशा में नहीं होता, किसी भी दिशा में नहीं होता है, उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। या इसको दूसरी तरीके से ये भी समझे, यानी अर्थात परासरण की क्रिया नहीं होती, अर्थात ऐसे विलयन जिनमें परासरण की क्रिया नहीं होती, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। या इसको एक पॉइंट के रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे विलयनों की जो मोलर सांद्रण होते हैं समान होते हैं। ठीक है ना, ये लिखिए, ऐसे विलयनों के मोलर सांद्रण समान होते हैं, यानी जो उनका कंसंट्रेशन होता है वो कैसा होता है, समान होता है। एक और बात है कि जो पराशरी विलयन होते हैं उनका परासरण दाब जो है कैसा होता है बेटा, समान होता है। दूसरा पॉइंट और लिख सकते हैं, समान ताप पर
समपराशरी विलयनों के परासरण दाब, विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है ना, ये दो कंडीशन है, यानी उनके परासरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं। मोलर सांद्रण कैसा होता है, समान होता है। एक और बात और होती है कि जो जब इन्हें हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करते हैं तो इनमें परासरण की कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, इन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हम क्या करते हैं, इनको अलग करते, पृथक करते या उस अर्धपारगम झिल्ली में निकालते तो उनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है, डज नॉट एनी रिएक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है ना, तो कोई रिएक्शन, ये ऐसे विलयन जो कहलाती हैं वो क्या कहलाती है, पराश्रय विलयन कहलाते हैं। इसको दूसरे वे में एक और समझते हैं, इसके पराश्रय विलयन के लिए एक अपन डेरिवेशन टाइप करते हैं, देखते हैं। ठीक, अपन इसमें जो है मान लो, माना कि ए और बी दो जो है विलयन है। ठीक है ना, मानो माना कि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, माना कि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो विलयन हैं। ठीक है ना, कैपिटल बी दो विलयन हैं। ठीक, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, आपके दो विलयन हैं और समान ताप पर इनके परासरण दाब, समान ताप पर इनके परासरण दाब क्रमशः मान लेते हैं, इनके जो परासरण दाब हैं वो क्रमशः हम पाई ए और पाई बी मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या मान लेते हैं, पाई ए तथा पाई बी है। ठीक है ना, मान लीजिए पाई ए तथा पाई बी है। ठीक है ना, तो पाई ए तथा पाई बी है, ये हमने परासरण दाब इनके मान लिए हैं। ठीक, अब बात आती है ए विलयन के लिए हम बॉन्ड हॉफ समीकरण, ठीक है ना, विलयन ए के लिए वॉन्ट हॉफ समीकरण से, वॉन्ट हॉफ समीकरण से देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा पीवी बराबर एनआरटी के रूप में, तो उसी तरह से देखते हैं पाई ए बी बराबर एन ए। ठीक है ना, एन ए एस टी, इसको समीकरण हम 1 दे देते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब हम बात करते हैं विलयन बी के लिए, विलयन पी के लिए वॉन्ट ऑफ समीकरण से देखो आप पाई बी वी वी बराबर एन वी एस टी। ठीक है ना, चूंकि जो ताप है वो कैसा है, समान है, तो इसको अपन इस तरह से कर सकते हैं दो, या इस चीज़ को अपन इस तरह से ये भी कर सकते हैं। इसमें जो है हम क्या करते हैं, पाई बी निकाल दूँ, पाई बी बराबर एन बी एस टी अपॉन वी, या इसको 2 दे दो। ठीक है ना, और यहाँ इसको इसमें भी पाई ए निकाल लो, पाई ए बराबर एन ए एस टी अपॉन वी। इसका आयतन अपन मान लेते हैं, इसका आयतन क्या है, वी भी है, इसका ए है, तो यहाँ पर ए लिख दो। ठीक, ये समीकरण, इसको अपन ने क्या 1 मान लो, ऐसा कर लो। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ठीक, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब इसमें देखिए, परंतु ए एवं बी दोनों ही विलयन, परंतु
ए तथा बी दोनों ही विलयन कैसी हैं? विलयन समपराशरी विलयन है। अब जब समपराशरी विलयन है तो दोनों उनका पराशरण दाब कैसा होगा? समान होगा, ठीक है ना। तो तब जो है पराशरण दाब क्या होगा? समान होगा। तो अब आप तब जो है तब ये चीज हो जाएगी, तब पाई ए बराबर पाई बी होगा। ये होगा कि नहीं होगा? पाई ए बराबर पाई बी। तो इनकी जो वैल्यू उठा के रख दीजिए आप। ये रखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो आप ये रख दीजिए, इसमें से पाई ए की जगह क्या रखेंगे? ये NaST अपॉन VA बराबर इधर क्या रखेंगे? NbST अपॉन VB। अब आप देखो, जब ये स्थिरांक कैसा एक सा समान ताप है तो ये आपके कैंसिल हो गए। तो ये चीज क्या आ जाएगी अपनी? या ये आएगी NaVA बराबर NB अपॉन VB। ये आ गई आपकी। इसको समीकरण 4 दे दो, ठीक है ना। इसको अपन ऊपर देख लेते हैं फिर से। हाँ, ये देखो, इसमें अपना समीकरण आया जे Na अपॉन VA बराबर NB अपॉन VB। ये अपना 4 समीकरण आया था, कितना आया था अपना? 4, ठीक। अब इसमें अपन देख लेते जहाँ क्या चीज़ है। इसमें वेयर जहाँ जो है, जहाँ हम बात करते हैं Na जो है मोलों की संख्या है। क्या है? मोलों की। जो विलय ए में जो विलयन है, जो है विलयन ए में मोलों की संख्या है, ठीक है ना। विलयन ए में विलय के मूलों की संख्या कौन सी है अपनी? Na, ठीक। अच्छा, अब आपका VA क्या है? विलयन ए का आयतन है। इसी प्रकार NB क्या है? विलयन बी में विलय के मूलों की संख्या, ठीक। और VB क्या है? विलयन बी का आयतन है, ठीक। वहां पर ताप कैसे थे? समान थे, तो कैंसिल हो गए थे। और वो स्थिरांक जो है वो भी कैंसिल हो गया था कि स्थिरांक का मान कैसा होता है? समान। अब आप देखें, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, N बराबर हो W अपॉन M, यानी मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार, ठीक है ना। विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब विलय के जो मोलों की संख्या क्या है अपनी? ये स्मॉल n है, स्मॉल n, और विलय का भार W, और ये क्या है? M। तो अब आप देखें, इसको Na को क्या लिख सकते? अपन Na को लिख सकते, Na बराबर क्या हो जाएगा? WA अपॉन MA, ठीक है। और NB की जगह क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB। ये दो चीजें हो जाएंगी। इनको उठा के अपन कहाँ रख दो? इस समीकरण में 4 में रख दो। या इसको अपन ऐसा कह सकते कि यदि A एवं V विलयनों में उपस्थित विलय के भार क्रमशः
क्या है, WA तथा WB हैं, और उनके अणुभार क्या मान लें, MA और MB, और उनके अणुभार क्रमशः MA तथा MB हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ हम बता रहे थे वो इसमें रख दो, तब ये हो जाएगा। Na की जगह हम क्या रखेंगे, Na की जगह ये चीज़ रखेंगे, Na की जगह रख दो आप WA बटे क्या है, MA इंटू BA बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह WB बटे MB इंटू VB। ये फार्मूला बन जाएगा आपका, इसको समीकरण 5 दे दो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये अल्पराशरी विलयन के लिए भार निकाल सकते हैं, अणुभार का मान निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। इनमें से कोई 3 वैल्यू दी रहेगी, चौथी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसको अपन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन पार्ट की जो पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप जो है प्ले लिस्ट को ज़रूर देखें, जिससे उसमें जो पुरानी वीडियो हैं वो आपको पूरी एक जगह मिल जाएंगी। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे वो बच्चे चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे।